गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ सक्सेस सेशन 1069 में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे देशवासियों, अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, ना कि अहंकारी। संस्कार जो हमारा कल्चर है, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जो हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक लोगों ने हमारे देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए और देश का हमारा जो गौरवशाली इतिहास है उससे परिचित अपने बच्चों को कराना है और उनको संस्कार देने हैं कि अपने से बड़े बुजुर्ग हैं, अपने से छोटे हैं, उनका किस तरह मान सम्मान आदर सत्कार करें, ना कि आपके अंदर डिग्री डिप्लोमा और काफ़ी सारे अच्छे नंबर लेके आए, बड़े घर में रह रहे हैं, बड़े मकान में रह रहे हैं, अच्छी नौकरी लग गई है, गाड़ी है, कोठी है, बंगला, उसका अहंकार। अगर अहंकार आपको आ गया तो एक दिन वो अहंकार आपके जीवन में विनाश का कारण बनता है। आजकल हमारी जो युवा पीढ़ी है वह काफ़ी समझदार है, जागरूक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो एक संस्कार हैं उनसे हम रूबरू नहीं करा पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद ही उनका पालन नहीं कर पा रहे हैं। हम जिस धर्म को मानने वाले, जिस धर्म में आपका जन्म हुआ है, उस धर्म के काफ़ी सारे अच्छे ग्रंथ हैं, उसमें बहुत सारी जीवन जीने की अच्छी कलाएं विधियां सिखाई गई हैं। अगर उनसे बच्चों को रूबरू कराएं, उनको संस्कारी बनाएं, उनसे परिचित कराएं, तो शायद हमारे बच्चे और भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएं। इसलिए हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। आप सुबह उठते हैं, उठ करके बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी आप करेंगे तो आपको देख के बच्चे करेंगे। आप ही सुबह टाइम से उठेंगे नहीं, लंबा समय तक सोते रहेंगे और कुछ ऐसे कार्य करने लग जाएंगे, बच्चे आपको देख करके आपसे की कॉपी करने लग जाते हैं। हर माँ बाप की ही कॉपी बच्चे करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़की अपनी मदर की कॉपी करती है और बच्चा लड़का जो है वो फादर कॉपी करती है। तो एज ए पेरेंट्स आपकी जिम्मेदारी बनती है आप खुद अपने जीवन में संस्कार को अपनाएं। आप संस्कारी होंगे तभी वो आपसे ही सीख के आगे जाके कंट्रीब्यूट करेंगे समाज सोसाइटी में। आज आप अपने पेरेंट्स के लिए जो करते हैं, आपके बच्चे आपके लिए भी वही करेंगे। इसलिए आपकी जिम्मेदारी अपने बच्चों को संस्कारी बने। ये हमारे स्कूल्स कॉलेज की जिम्मेदारी भी बनती है। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल धार्मिक बनाए, लेकिन रिचुअल्स जो हैं, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन की प्रगति के लिए, जीवन को उत्थान के लिए जो संस्कार चाहिए वो तो देने आपकी जिम्मेदारी है। आपने PhD कर लिया, आपने डिग्री लिया, डिप्लोमा लिया, आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में चले गए, लेकिन वो किस बात की कामयाबी? आप जिस देश ने आपको इस योग्य बनाया, इस काबिल बनाया है कि आप अपना नाम समाज सोसाइटी में स्थापित कर पाएं, आपकी जिम्मेदारी अपने देश के लिए भी बनती है। आप हमारे देश के जो कॉलेज हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, वो आपके ऊपर इतना पैसा खर्च करती हैं। हाँ ठीक, आपने मेहनत करी, पुरुषार्थ करके उस पोजीशन को प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी तो बनती है ना कि अपने देश के लिए कुछ करें। आज जितनी भी डेवलप कंट्री हैं, बड़े बड़े कामयाब देश हैं, वहां पे ज्यादातर लोग हमारे देश के जाकर के उनके ग्रोथ में अपना योगदान देते हैं, लेकिन अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं। जिस देश ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जिस देश की एजुकेशन की वजह से आपको वहां पे जॉब मिली, नौकरी ली करे, कंपनी में बड़ी पोजीशन में बैठे हुए हो, और यहाँ केवल आके खाली लेक्चर देके चले जाते हो ऐसे कि अरे उससे क्या मिलेगा, आप कुछ करो, आप अकेले कामयाब होगे। लेकिन यहाँ 10 बच्चों की, 20 बच्चों की, 50 बच्चों की जिम्मेदारी तो उठा सकते हो। कुछ नहीं कर सकते हो, आप उनको एक सही मार्गदर्शन का कारण तो बन सकते हो। आप चलो उनको पैसा मत दो, पैसा आप कमा रहे हो, उससे अपनी लाइफ स्टाइल बेहतर बनाओ, पर कुछ तो मार्गदर्शन आप उनको कर सकते हो ना। आप जिस गांव से रहने वाले, उस गांव के लिए, वहां के कुछ युवाओं के लिए कुछ तो मार्गदर्शन कर सकते हो। जिस स्कूल, जिस कॉलेज से निकल गए, उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो तभी हो पाएगा जब बच्चे संस्कारी होंगे, उनके अंदर एक अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने घर परिवार के प्रति एक प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, एक अपनापन का भाव होगा। वो तभी होगा जब आप संस्कारी बनाएंगे बच्चों को। अगर उनको अहंकारी बना देंगे तो क्या उनके अंदर आ जाता है, तो मैंने अपनी मेहनत से, अपने बलबूते से मैंने चीज हासिल करी, मैं किसी को क्यों बांटूं, किसी को क्यों शेयर करूं। और तो और अपने परिवार के, अपने घर के सदस्यों के साथ भी बहुत बड़ा अच्छा योगदान उनका नहीं होता। मैंने देखा है बहुत सारे लोग मेरे आते कहते हैं कि उसके घर के लोग तो कुछ भाई बड़ा कामयाब है, उसके ये काम है, लेकिन इसके बाद भी अपने परिवार के लिए नहीं देख पाता। हमारे एक रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनके जो
जीजा साले हैं तो जीजा जी तो बड़ी पोजीशन में पहुंच गए हैं। अब साले साहब कहते मेरे जीजा मेरे लिए कुछ नहीं करते, और लोगों ने अब जो भी वजह हो तो होता ही है नेचुरली कुछ ना कुछ वजह। तो एक उदाहरण देके मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादातर हमें अपने बच्चों को शुरू से ही संस्कारी बनाइए, ना कि अहंकारी बनाइए। स्कूल की जिम्मेदारी बनती है, कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये जो उनका लर्निंग पीरियड होता है, और लर्निंग पीरियड जो सीखने का इसी में ही वो अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को, अपनी आदतों को ऐसा बना लें जो जीवन में उनके काम आए। वो किसी और देश में भी जाएं तो वहां पर भी वो चीजें कंट्रीब्यूट करें। आप ठीक है, आपको अपने देश में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ देश में अपॉर्चुनिटी पैदा कराएगा कौन? आप ही तो कराएंगे, क्योंकि आप पढ़ लिख करके अगर बाहर भाग जाएंगे तो इस देश में कौन अपना योगदान करेगा? और जो लोग बचे होंगे वो अपने तरीके से करेंगे, जो भी जैसा अब उनको हम दोषारोपण तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि जिसके अंदर जितनी समझ है, जितना दिमाग है, बुद्धि है, उतना ही तो कार्य करेगा। अगर आप बोलते हैं ये खराब है, वो खराब, ऐसे खराब है, वो खराब है, तो आप क्या कर रहे हो? आपको अच्छा कौन सा कर रहे हो? आप विदेश जाकर के वहां के कहते हैं वहां के लोगों ने या यहाँ के लोगों ने वहां जाकर उस देश को एक कामयाब देश बनाया। अब कामयाब देश में जाकर के आप उसका फायदा उठा रहे हो, अपना योगदान दे रहे हो। लेकिन अगर सब लोग यही करते रहेंगे तो आपके देश का क्या होगा? आज हमारे देश को आजाद हुए इतने साल हो गए और दुनिया की सबसे ज्यादा एक सेकंड पॉपुलेशन लेकर के बैठे हैं, फिर भी हम जहां होना चाहिए वहां नहीं है। उसका कारण यही है कि हम अपने बच्चों को संस्कारी नहीं बना पा रहे हैं, हम उनको अहंकारी बना रहे हैं, एरोगेंटी बना रहे हैं। आप देखिए ना, जो विदेश से आते हैं उनका क्या एक उनके प्रति बस सोच ही नहीं सकते क्या। मैं तो बहुत सारे लोगों से मिलता हूं और फिर आने के बाद कहते हैं यहाँ पे वहाँ ऐसा है, वैसा, यहाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आपका जन्म हुआ, आपकी रूटीन यह है, आप यहाँ से पढ़ लिख के गए हैं, यहाँ के कॉलेज से, यहाँ के यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री डिप्लोमा लिया है और यहाँ पे आपका सिलेक्शन हुआ, यहाँ के देश के पासपोर्ट को लेकर के आप विदेश में नौकरी करते हैं, और उसके बाद आपके अपने देश के प्रति क्या भाव हैं सोचिए। और आपके अपने देश के तो छोड़ो, आपके अपने घर परिवार के लोगों के प्रति आपका क्या। तो हमें कामयाब होना है, तरक्की हासिल करनी है, शिखर को प्राप्त करना है, लेकिन अपने संस्कारों से बंधे रहेंगे। संस्कारों से बंधे रहेंगे तभी जीवन को आनंद पूर्वक जी पाएंगे। आप बाहर जाकर के बाहर की आदतों के शिकार हो जाते हैं, वहां के माहौल में ऐसे ढल जाते हैं तो आप अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे एनजीओ चल रहे हैं, वो कुछ ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो फॉरेन कंट्री में जो एक्टिविटी वही यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने देश के कल्चर से रूबरू कराएं और उनको देश की प्रगति, क्योंकि हमारा भारत देश गांवों में बसता है, गांव के प्रति लोगों के मन में एक प्रेम, करुणा, दया का भाव होना चाहिए और हर किसी के अंदर समानता का भाव होना चाहिए। आज पढ़ लिख के कॉलेज से बच्चे आते हैं, डिग्री हासिल कर, जब वो काम करने के लिए किसी संस्थान में आते हैं, छोटी छोटी बातों में ऐसा एटीट्यूड, मतलब अपने से बड़े के प्रति कोई आदर नहीं होता, कोई रेस्पेक्ट नहीं होती है। मैं देखता हूँ, हमारे साथ मैं काम करता हूँ, मेरे साथ मेरे सीनियर सुपरवाइजर हैं, तो वहां पे कुछ और यंगस्टर काम करने आते, वो एक मतलब ऐसा उनके प्रति लगता है जैसे वो दुश्मन है। मतलब सोचो, एक आपके सीनियर है, इतने सालों से यहाँ सेवाएं दे रहे हैं, उनके प्रति कोई आदर ही नहीं, कोई रेस्पेक्ट नहीं है, कोई मान सम्मान नहीं है। तो तुम अभी आए जिम में कुछ ही दिन हुए और अपने आप को बहुत बड़ा वो समझने लग जाए कि मैं बहुत बड़ी काबिलियत है। हो सकता है आपने कुछ चीजें नई सीखी हो, लेकिन नई चीजें सीख करके आप अगर अपने आप को एक अच्छा इंसान नहीं बना पाए, एक संस्कारी इंसान नहीं बनाए, तो टेक्नोलॉजी आपके जीवन में कब तक काम आएगी? आपको एक अच्छा इंसान बनना है तो अच्छा इंसान आपके संस्कारी बनाएंगे। एक अच्छा ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनना है तो आप एज ए पेरेंट्स, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, एज ए टीचर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, ना कि अहंकारी बनाएं। आज की हमारी एजुकेशन सिस्टम वो अहंकारी ही बना रहा है। वो सिस्टम सारे जितने बड़े बड़े कॉलेज तो खुल रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी वहां से जो बच्चे पढ़ लिख के निकल के आ रहे हैं, क्या बन रहे हैं? आज समाज में क्या कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं? जिधर देखो हर कोई साम दाम दंड भेद लगा करके लगा हुआ, किसी तरह पैसा आए, अपना काम हो, बनता भाड़ में जाए जनता। बड़े बड़े स्पीकर भी जैसे भी हो, मेरा माल बेचो, मेरा सामान बेचो, ये कर दो। कितना झूठ बोलते हैं। जब आप ही झूठ बोलोगे तो आप क्या संस्कार उनको दे पाओगे? बड़ी बड़ी कंपनियां, ओ नेटवर्किंग कंपनियां, क्या लालच, कितना प्रलोभन, तुम क्या करना चाहते हो? आखिरकार हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सौगात देना चाहते हैं? आपको कितना पैसा चाहिए? क्योंकि आप संस्कारी नहीं है, आपकी रूटें मजबूत नहीं है, आप खुद खोखले हैं, वही खोखलापन दिखा रहे हैं। और
आपको इसी जन्म में यही भुगत के जाना ही पड़ेगा। जितना बड़ा बड़ा कर रहे हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा वो चीज आपके काम नहीं आएगी। आप हॉस्पिटलों में जाएंगे, वहां डॉक्टर से हाथ जोड़ेंगे, मेरी जान बचा लो, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, कहेंगे आपको हम जो बेस्ट कर सकते करने से ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, हाथ खड़े कर देंगे, तब शायद तुम्हें पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा। इसलिए लेकिन जो इंसान संस्कारी होता है उसे कोई पश्चाताप की अग्नि में जलना नहीं पड़ता, उसका जीवन एकदम नीट क्लीन प्योर सोल होता है। आज भी उसका अच्छा है, कल भी अच्छा होगा, परसों भी अच्छा होगा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल उसके अच्छे होते हैं। इसलिए एक ही साधे सब सदे सब साधे जाए सब जाए। इसलिए जिसने अपने बच्चों को अपने आप को संस्कारी बना लिया वो अहंकार पे विजय प्राप्त कर लेता है और जीवन को सुख शांति आनंद से जी पाता है। आप जो भी कार्य करें हैं उस कार्य में संस्कार दिखने चाहिए, उस कार्य में सफाई स्वच्छता पवित्रता निस्वार्थ करुणा दया प्रेम होनेस्टी ये इंटेग्रिटी ये सब चीजें होनी चाहिए। जो भी आप कार्य करें, जो भी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए हर पेरेंट्स की हर देशवासी की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं। और एक बार आपके बच्चे संस्कारी बन गए तो थोड़ा कुछ समय के बाद हमारा देश एक ऐसा महान देश, ऐसा खूबसूरत देश, ऐसा गौरवशाली देश, एक ऐसा डेवलप राष्ट्र, कामयाब राष्ट्र जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, खोखली नहीं होंगी। उसको आनंद के लिए ये स्पिरिट की बाहरी स्पिरिट की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से इतना मजबूत होगा, बुलंद होगा। आजकल बच्चे यंग जनरेशन वो थोड़ी खुशी किसमें मनाते हैं, ऊपर से खुशी के लिए उनको कुछ लेने की आवश्यकता पड़ती है। अरे आपके अंदर जोश है, ऊर्जा है, जुनून है, हिम्मत है, आपके अंदर करेज है, यूथ हो आपके अंदर, तो वो हमेशा 24 घंटे इंथुआस्टिक डायनामिक करेजियस अपने गोल के लिए अपने लक्ष्य के लिए आपके अंदर वो जज्बा जुनून होना चाहिए। वही आपकी स्पिरिट, ना कि बाहर की स्पिरिट लेके नशीली ड्रग्स का सेवन करते हैं, अपने अंदर को मोटिवेट करने के लिए क्या क्या चीजें के सेवन कर रहे हैं, क्या क्या गेम्स खेल रहे हैं और उसमें अपने टाइम अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो आपका समय आपके जीवन को बनाने का है, ये यूथ ये एज है अपने समय का बेहतर इस्तेमाल करने, वही समय आप कुछ ऐसी एक्टिविटी में लगा रहे हैं जो आपके लिए नुकसान का कारण बनता है। इसलिए हर पेरेंट्स की जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, उनको एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, 24 घंटे का एक टाइम टेबल डिसिप्लिन बनाएं जिससे वो बंधे रहें। और देखिए एक हमारा भारत देश खूबसूरत कामयाब नंबर 1 देश और ऐसा राष्ट्र जिसको अपने आप पे गर्व होगा, पूरी दुनिया उस पर प्राउड फील करेगी। हमें अपने बच्चों को ऐसा बनाना है, हर स्कूल की जिम्मेदारी बनती है। अब हमारे बच्चों के प्रोग्राम जो है PDPL परफेक्ट डिसीजन परफेक्ट लाइफ के माध्यम से आप अपने बच्चों के अंदर संस्कार बेहतर संस्कार डेवलप करने की कला का मास्टरी हासिल कर सकते हैं। हमारे जो बच्चों के प्रोग्राम होते हैं उन बच्चों में अंदर बहुत सारा बदलाव आता है। जो बच्चों ने प्रोग्राम किए वो कभी उनसे मुलाकात होती है, उनके घर वालों से पेरेंट्स से, वो कहते हैं बहुत अच्छा रहा वो कोर्स उनके जीवन में। तो शुरू से अपने बच्चों को संस्कारी बनाइए, ना कि अहंकारी बनाइए। और देखिए आपके बच्चे देश की धरोहर हैं, आपके बच्चे हमारे भारत देश का उज्जवल भविष्य हैं। आपके आज के बच्चे ही कल के नेता बनेंगे, आज के बच्चे कल के लीडर बनेंगे और आज के बच्चे हमारे देश की बहुत बड़ी संपदा है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चों को संस्कारी बनाएं, ना कि अहंकारी बनाएं। हर सेशन के अंत में पॉजिटिव अफर्मेशन, आई एम सिंसियर, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई एम विनर, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेट, आई एम सुपर, आई एम ब्रेव, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, I am unique, I am special, I am result oriented person, I am sanskari person, I am healthy person, I am happy person, I am brave, I am courageous, I am strong, I am number 1, I am best, I am great, I am super, I am unique, I am special, I am result oriented person। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो का प्रचार प्रसार करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करें जिससे उनके जीवन में खुशियां हो, कर भला तो हो भला। हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ने के लिए 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अपने बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाने के लिए, बड़ों का भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कराने के लिए आप हमारे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट, इंटेलेक्चुअली शार्प, स्पिरिचुअली अवेकन, एक बेहतर कामयाब खुशहाल स्मार्ट जीनियस ब्रिलियंट पावरफुल स्टूडेंट बच्चा बनाने के लिए एक संस्कारी बच्चा होना बहुत जरूरी है। जब आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं वो सारी क्वालिटी स्लोली ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाती है। कोर्स इस तरह डिजाइन किया गया है, जो मैं अपने गुरुओं से सीखा है, मैं चाहता हूं आप भी उसका फायदा उठाएं और हमारे समाज सोसाइटी को बेहतर बनाने में हम सब मिलकर के खूबसूरत योगदान दें, जिससे हमारा खूबसूरत देश और भी खूबसूरत बने। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.